जो दिखे ना पर दहकती रहे सदा, किसी को ऐसी आग ना मिले। खुद का पुत्र हो जाए बैरी, किसी मां को ऐसा भाग्य ना मिले। उस रामायण के बाद से आज तक किसी मां ने अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। बसते थे राम जिसके रोम रोम में, भरत से भी अधिक थी वो जिसके मोह में। राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है और उस पर बहुत लोगों ने राम के बारे में कुछ लिखा। मैंने भी इस 22 जनवरी के पहले ही कुछ कोशिश की थी लिखने की, लेकिन मेरा नजरिया कुछ और था। आप सबने रामायण देखी होगी, आपने रामायण रामलीलाएं देखी होंगी, और आपने देखा है कि रामलीला में या रामायण में ऐसे बहुत सारे पात्र हैं जिन्होंने राम का काम किया और आज उनको भगवान का दर्जा मिलता है। जैसे सबसे बड़े उसमें हनुमान जी हैं, भरत को भी हम भगवान का रूप मानते हैं, लक्ष्मण जी को भगवान का रूप मानते हैं, सुग्रीव को, और सभी लोगों को हम भगवान का रूप मानते हैं क्योंकि उन्होंने राम के काम में सहायता दी। सबरी ने अपने प्रेम से जूठे बैर खिलाए तो हम उन्हें भी भगवान का दर्जा देते हैं। एक दर्द है कहीं पे इस रामायण के पीछे छुपा हुआ, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। माता कैकेयी के बारे में आज मैं बात करना चाहूंगा। माता कैकेयी, जिसके उस रामायण के बाद से आज तक किसी मां ने अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। उन्हें इतना तिरस्कार मिला, उन्हें इतना दुत्कार मिला, और उनकी क्या गलती थी? एक विधि का विधान था जो उन्हें निभाना था, और सब जानते हैं कि माता कैकेयी को राम भरत से ज्यादा प्रिय थे, लेकिन क्योंकि नियति ने उन्हें चुना इस काम के लिए जो कि एक क्रूर काम था, और उसके लिए उनके लिए वो जीवन भर का एक अभिशाप बन गया। मैं कैकेयी मां का दर्द पढ़ना चाहूंगा यहाँ पे। राम के काम के खातिर, कुल भैया ध्यान दीजिएगा आप प्लीज, राम के काम के खातिर कितना आसान है महान हो जाना। राम के काम के खातिर कितना आसान है महान हो जाना, पर राम के काम के खातिर बहुत मुश्किल है बदनाम हो जाना। मैं शुरू करता हूं मुक्तक अपनी कि जो दिखे ना पर दहकती रहे सदा, जो दिखे ना पर दहकती रहे सदा, किसी को ऐसी आग ना मिले। खुद का पुत्र हो जाए बैरी, किसी मां को ऐसा भाग्य ना मिले। खुद का पुत्र हो जाए बैरी, किसी मां को ऐसा भाग्य ना मिले। पति की नफरत जहां की उल्फत, पति की नफरत जहां की उल्फत पाकर मध्य नगर में ही वीरान हो जाना, पर राम के काम के खातिर बहुत मुश्किल है बदनाम हो जाना। फिर अगली मुक्तक है जो राजा की प्यारी रानी थी। कैकेयी जी सबसे प्रिय रानी थी राजा दशरथ की, और वीर भी थी। उन्होंने एक बार उनकी युद्ध में उनकी जान बचाई थी, आप लोगों को अगर याद होगा, देव संग्राम में, देव असुर संग्राम में। तो जो राजा की प्यारी रानी थी, उनके प्राणों की जीवन दानी थी, कौशल्या सुमित्रा की छोटी बहन, वो ममता मई महारानी थी। कौशल्या सुमित्रा की छोटी बहन, वो ममता मई महारानी थी। वो बन क्यों बैठी कुटिल आज, वो बन क्यों बैठी कुटिल आज, उसे नियत की नीति निभानी थी। सारे जहां को दिलाने मुक्ति उनके कष्ट से, खुद घृणा और नफरत का जहान हो जाना, राम के काम के खातिर बहुत मुश्किल है बदनाम हो जाना। बसते थे राम जिसके रोम रोम में, बसते थे राम जिसके रोम रोम में, भरत से भी अधिक थी वो जिसके मोह में। बसते थे राम जिसके रोम रोम में, भरत से भी अधिक जिसके वो थे जिसके मोह में। नींद आती नहीं थी प्रभु को हमारे, नींद आती नहीं थी प्रभु को हमारे, जब तक सोते न थे मां कैकेयी की गोद में। खुद मातृत्व का नियत के लिखे को निभाने के खातिर, नियत के लिखे को निभाने के खातिर, खुद मातृत्व की परिभाषा का अभिशाप हो जाना। नियत के लिखे को निभाने के खातिर, खुद मातृत्व की परिभाषा का अभिशाप हो जाना। सहारे जहां को दिलाने मुक्ति उनके कष्ट से, खुद घृणा और नफरत का जहान हो जाना, पर राम के काम के खातिर बहुत मुश्किल है बदनाम हो जाना। मुक्तक मैं लिखूंगा, मैं पढ़ रहा हूँ, ये लिखा था मैंने 22 जनवरी से पहले। तो ये आखिरी है कि सुना है लौट रहे हैं राम, सुना है लौट रहे हैं राम, फिर से अपनी अयोध्या में। सुना है लौट रहे हैं राम, फिर से अपनी अयोध्या में। हर जगह है बिखरी सुबह अभी, हर जगह है बिखरी सुबह अभी, पर वो माँ अभी तक है संध्या में। हर जगह है बिखरी सुबह अभी, पर वो माँ अभी तक है संध्या में। प्रभु के जयकारे लगाना जब, प्रभु के जयकारे लगाना जब, तब भूल न जाना उस जननी को।
कर लिया कुटिल अपनी, जिसने तुम सबके खातिर कर लिया कुटिल अपनी करनी को। एक नए अध्याय की शुरुआत करो, एक नए अध्याय की शुरुआत करो। कैकेयी के कष्टों को समझो, ऐसी आवाम हो जाना। कैकेयी के कष्टों को समझो, ऐसी आवाम हो जाना। राम के काम के खातिर बहुत मुश्किल है बदनाम हो जाना। राम के काम के खातिर बहुत आसान है महान हो जाना, पर राम के काम के खातिर बहुत मुश्किल है बदनाम हो जाना। थैंक यू सो मच।